दोस्तों, हर हर महादेव। इस वीडियो में मासिक अमावस्या व्रत का पूजन विधि, व्रत की कथा, इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में क्या लाभ होगा, इस व्रत को भव्य अनुष्ठान और विधि के साथ मनाएं। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में चंद्रदेव को सबसे महत्वपूर्ण नवग्रह माना जाता है। उन्हें भावनाओं के स्वामी और उपचार और पशु जीवन के पोषण के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर चंद्र देव की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये जीवन में परेशानियों को कम करता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ये दिन ज्ञान, पवित्रता और अच्छे कर्मों का दिन होता है। दोस्तों, दशहरा संस्कृत में पितृ के नाम से जाना जाता है कि पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। दोस्तों, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के चक्र को पूरा करने को प्राप्त करने के लिए इस दिन की कई प्रकार की पूजा की जाती है, साथ ही एक अच्छे भाग्य की इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, चंद्रमा के दर्शन की तिथि प्रातः काल से प्रारंभ होती है और अगले दिन चंद्रमा के दर्शन के बाद ही समाप्त होती है। इस दिन श्राद्ध, पापों और पितृदोष को दूर किया जाता है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए मृतकों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोक्ष, जीवन और मृत्यु के चक्र को पूरा करने को प्राप्त करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण पूजाएं की जाती है। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान हमेशा से ही बहुत से त्योहारों के लिए मशहूर रहा है और एक ऐसा ही पर्व है दर्शन कृष्ण अमावस्या या अमावसी को उस दिन के रूप में माना जाता है जब चांद आकाश में प्रकट नहीं होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदू परंपरा में चंद्र कैलेंडर के अनुसार तिथि की रात चांद नहीं दिखाई देता है। चंद्र मास की पहली तिमाही में ये पहली रात कहलाती है। हालांकि आज भी धार्मिक लोग इस पर बहस करते हैं कि अमावस्या को शुभ कहा जाएगा या अशुभ। यहाँ हम कुछ लोग तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं जहाँ ये दिखाया गया है कि सभी काले जादू और शैतान के काम किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान केवल उपासना है। दोस्तों, इस दिन ज्योतिषी लोगों को कोई भी शुभ कार्य करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हिंदू ज्योतिष में चंद्रमा और महत्वपूर्ण ग्रह दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी नया उद्यम या महत्वपूर्ण समारोह आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम नामांकित शब्दों में बात करते हैं तो डीएनए से पूर्णिमा तक की अवधि को यशक्रम, जागृति और पोषक तत्वों में श्रेष्ठ माना जा सकता है। अंधकार से लेकर परम आत्मा के अनंत अनुभूति तक, जिसे हम तमसोमा ज्योतिर्गमय कहते हैं। दोस्तों, जैसे माघ महीने को मौनिकाला कहा जाता है और आश्विन महीने में इसे महाकाल कहा जाता है। तमिल में आदि मास में अमावस्या का बहुत महत्व है, जबकि केरल में कार्तिकम महीने की फ्लास का अधिक महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्शन शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शुभ दिन पर हिंदू मृत मित्र का तर्पण श्रद्धा किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको कई लाभ मिलते हैं। लोग यह व्रत चंद्रमा को समर्पित करते हैं। दोस्तों, इस दिन के पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। दर्शन कथा। प्राचीन काल में 12 सिंह आत्माएं जो सोमरोस पर निवास करती थी। एक बार बरीशदास ने गर्भ धारण किया और एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम अछुआ था। वह दुखी था क्योंकि उसके पिता नहीं थे और परिणाम स्वरूप वह पिता के प्यार की इच्छा रखता था। वह बहुत रोया करती थी। पितृलोक में चमत्कारों ने उन्हें पृथ्वी पर राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म लेने की सलाह दी। उन्होंने अपनी सलाह पर अमल और राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म लिया, जो बहुत महान राजा थे। अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपने पिता का प्यार और देखभाल प्राप्त की और महसूस किया। जैसे जैसे उसकी इच्छा पूरी हुई, उसने पितरों को उनके मुखौटे के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का निर्णय लिया और इसलिए पितृलोक के लिए पितृ पूजा की व्यवस्था की, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध, जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस दिन ऐसा होता है और इस तरह उस दिन को अमावस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस दिन क्या ना करें, क्योंकि अधिकांश कलाकृतियों में अशुभ को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करना। भोग विलास की वस्तु से दूर रहो। घर को गंदा ना रखें क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
स्वन्य को अंधेरे स्थान से दूर। दोस्तों, इस दिन क्या करना चाहिए? ईश्वर का ध्यान करें, घर को साफ और स्वच्छ रखें, व्रत रखें और मन को साफ रखें। इस मंत्र का उच्चारण भी करें। ओम सो सोमाय नमः, नमः शिवाय। दोस्तों, पुराणों के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान करने की परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा पाते, वे किसी भी नदी या सरोवर तट आदि में स्नान कर सकते हैं तथा शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, कैसे करें पूजन? ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिवजी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन की यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। महाभारत काल से ही अमावस्या तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, पर्यावरण को सम्मान देने के लिए भी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है।